हंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले गोविंद भगवान की जय। परम भागवत सज्जनों, माताओं, बहनों एवं ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों, आप लोगों के समक्ष भक्तों की मांग पर, शिष्यों की मांग पर हम एक ऐसी भक्ता की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसने अपने चरित्र और भक्ति के द्वारा सारे संसार को चमत्कृत कर दिया, सारे संसार को ये दिखा दिया कि भक्ति में वो ताकत है जिसके द्वारा संसार के साथ साथ हम परमात्मा के प्रति भी प्रेम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी ही एक भक्ता द्रौपदी थी। द्रौपदी का भगवान कृष्ण के चरणों में परम स्नेह था। भगवान कृष्ण के चरणों में परम स्नेह था। और विशेष बात ये होती है कि हम किसी का सम्मान करें भी लेकिन उसकी बात ना माने तो हमारा कोई भी जो है महत्व नहीं रहता है उसके प्रति सम्मान का और उसके प्रति भक्ति का। द्रौपदी भी ये बात नहीं थी। द्रौपदी के अंदर एक बहुत बड़ी ये बात थी कि वो जो है भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान के चरणों में स्नेह होने के साथ साथ भगवान की हर बात को मानने का प्रयास करती थी। भगवान की हर बात जो है किसी बगैर विचार के मानती थी। इसीलिए परमात्मा भी जो है उसकी हर बात को पूरा करते थे। द्रौपदी ने जहां भी जो भी द्रौपदी के ऊपर संकट पड़ा उस संकट को दूर करने का भगवान ने हमेशा प्रयास किया। जब द्रौपदी के ऊपर संकट पड़ा, दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी खींच करके उसे नग्न करने का कौरव राज्य की सभा में, कौरवों के दरबार में नग्न करने का प्रयास कर रहा था, उस समय भी भगवान ने जो है उसकी आकर के रक्षा की थी जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा कि अगर हम सच्ची भक्ति करके देखें तो परमात्मा हमारी हर बात का ध्यान देते हैं, हमारी सब प्रकार से सुरक्षा करते हैं और हमारी सब प्रकार से रक्षा करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा ने कहा रामचरितमानस में कि करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम्मे बालक राखे महतारी। यही बात जो है द्रौपदी के ऊपर भी चरितार्थ होती है। एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म बाबा जो है वो सेनापति बनाए गए कौरवों की सेना के। दुर्योधन को ये संदेह था कि भीष्म बाबा जो है हमारी तरफ से लड़ जरूर रहे हैं लेकिन वो हृदय से और मन से जो है वो पांडवों की तरफ से। इसलिए जो है दुर्योधन ने भीष्म बाबा को प्रणाम करके कहा कि हे बाबा, असलियत में ये है कि तुम लड़ तो हमारी तरफ से रहे हो लेकिन तुम्हारा मन और हृदय जो है वो पांडवों की तरफ। बाबा को ये बात बड़ी खराब लगी, बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी भीष्म बाबा को। और भीष्म बाबा ने तुरंत कहा, दुर्योधन अगर तुम्हें संदेह है तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि पांचों पांडवों में से मैं कल एक को जरूर मार गिराऊंगा, निश्चित रूप से एक पांडव को मैं मार दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब की और इस प्रतिज्ञा की भनक जो है पांडवों के शिविर में पड़ गई तो वहां पर खलबली मच गई।
सारे पांडव बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के जो है भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, बताओ हम क्या करें। भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा बड़ी कठिन प्रतिज्ञा है और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि कल युद्ध भूमि में जरूर मैं एक पांडव को मारूंगा, इसलिए जो है आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए कोई उपाय बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, उपाय है, लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है और उसमें जो है काफी द्रौपदी को अपना बलिदान साथ देना पड़ेगा। द्रौपदी बैठी भी थी। द्रौपदी ने कहा, भैया हे भगवान, हमें बताओ हमें कौन सा बलिदान देना है और हमें क्या करना है, मैं जरूर उस काम को करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें रात के समय पर भीष्म बाबा के यहाँ अकेले में जाना होगा और तुम अकेले में जाओगी, फिर बात की बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तो इस तरह से जो है भीष्म बाबा के पास अकेले जाने में द्रौपदी हिचकिचाने लगी। द्रौपदी कहने लगी, महाराज, जिस भीष्म बाबा ने हमारे बड़े जितने भी ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने मेरी उंगली तक भी नहीं देखी है और रात्रि के समय में उनके सामने कैसे जाऊं। जिस समय ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण सुनक करके कहने लगे, द्रौपदी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही, तुम्हारे सौभाग्य के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। जिस समय भगवान ने द्रौपदी से ऐसा कहा तो द्रौपदी कहने लगी, बोले महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूं। भगवान जो है वो द्रौपदी को साथ में लेकर के चलते और साथ में लिए हुए हैं द्रौपदी को जहां भीष्म बाबा का खेमा, जहां पर भीष्म बाबा रुके हुए हैं। रात के समय जो है भगवान कृष्ण जो है वो बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को उनके खेमे में अंदर जो है तंबू में प्रवेश कराया और कहा कि द्रौपदी जाओ अंदर और भगवान भीष्म के चरणों में, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रख। जिस समय भगवान कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी सुनो, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा भीष्म के चरणों में जा करके सिर रख दो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि जाओ द्रौपदी और बाबा भीष्म के चरणों में जा करके अपना सिर रख दीजिए। जिस समय ऐसा कहा, द्रौपदी बेचारी डरती डरती बाबा भीष्म के खेमे के अंदर, तंबू के अंदर पहुंची। वहां पर क्या देखती है कि अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन था प्रभु में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। अर्धरात्रि का समय है और ऐसे में जो है बाबा भीष्म बाबा अपनी समाधि लगाए हुए बैठे हुए हैं। समाधि लगाए हुए बैठे हुए भीष्म बाबा तो, और भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में उनका जो है ध्यान रमा हुआ है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी, ना किसी प्रकार की कोई आवाज थी, ना कोई, वहां पर बिल्कुल सुनसान में अकेले बैठे हुए थे। महाराज, जिस समय ऐसा दर्शन किया द्रौपदी ने जाकर के, तो द्रौपदी ने जाकर के सबसे पहले क्या किया, द्रौपदी ने जाकर सिर रखा भीष्म बाबा के चरणों में। द्रौपदी ने जाकर के बाबा भीष्म के चरणों में जाकर के जो है अपना सिर रख दिया। चरणों पर देख झुकी नारी, बाबा भीष्म एकदम चौंके। जब चरणों में एक स्त्री को झुका हुआ देखा तो बाबा भीष्म एकदम चौंक पड़े। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाए है, उसका पूर्ण सौभाग्य रूप सधवा जीवन दर्शाए है। देखा कि जो है एक सधवा नारी, एक सौभाग्यवती स्त्री मेरे चरणों के ऊपर शीश झुकाए हुए है और उसका जो श्रृंगार से भरा हुआ शरीर है वो निश्चित रूप से ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो एक सधवा स्त्री है, वो एक सौभाग्यवती स्त्री है।
आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भौहे बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। तुरंत ही भीष्म बाबा के मुख से आशीर्वाद निकल पड़ा और उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, हे बेटी, तुम्हारे हाथों से कभी भी मेहंदी का रंग फीका न हो, मेहंदी का रंग कभी न छूटे। और इस तरह से द्रौपदी से कहा, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। बर देता हूं मैं बेटी, तू वीर पुत्रों वाली हो। और भीष्म बाबा ने कहा, हे बेटी, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे, तुम्हारी मांग से कभी भी सिंदूर खाली न हो। और ये भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम वीर पुत्रों वाली हो। जिस समय ऐसा भीष्म बाबा ने आशीर्वाद दिया, बरपा कहा तुरत, द्रौपदी ने बरपा कहा तुरत, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। जैसे ही द्रौपदी को वर मिल गया, एक ताकत आ गई शरीर के अंदर कि एक ऐसे व्यक्ति ने वरदान दिया है जिसकी कभी भी कोई भी बात झूठी नहीं जा सकती है। इसलिए उसके अंदर एक ताकत आ गई और वरदान पा करके द्रौपदी कहने लगी, बाबा, आपको लोग सत्यव्रती कहते हैं, आपको धर्मनिष्ठ कहते हैं, आपको दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति कहते हैं, और तुमने जो है समझ में नहीं आता है कि कल और आज कुछ और कहा। कल आपने और कुछ कहा था और आज तुम और कुछ कह रहे हो, और तुम्हें लोग संसार के सत्यव्रती कहते हैं। इसलिए जो है तुम्हारा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा सच्चा कैसे हो पाएगा, यदि पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा। हे बाबा, तुम्हारा सौभाग्य कैसे सत्य हो पाएगा? अगर मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा गया तो फिर मैं सौभाग्यवती कैसे हो पाऊंगी? मुझे समझ में नहीं आता है, मैं सौभाग्यवती कैसे रह जाऊंगी? मेरा तो जो है जीवन एक वैधव्य जीवन हो जाएगा, क्योंकि पांचों पतियों से ही मैं सधवा हूं, पांचों पतियों से ही मैं सौभाग्यवती हूं। इसलिए जो है बाबा, ध्यान रखो, तुम्हारा वचन कैसे ये सत्य हो पाएगा। हाथों में मेहंदी रहने दो, हाथों में मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे उड़ाओ ना। बाबा, हाथों में मेरी मेहंदी सलामत रहने दो, मेरे हाथ सदैव मेहंदी से लाल रहने दो, मेरी साड़ी का भी रंग ना उड़ाओ, क्योंकि विधवा स्त्री का जो है वो रंगीन साड़ी पहनने का विधान नहीं है, उसे सफेद साड़ी पहननी होती है। इसलिए जो है मेरी साड़ी का तुम रंग ना उड़ाओ, और मेरी जो माथे पर मेरी जो मांग का सिंदूर है उसे तुम अपनी बाणों से मत उड़ा दो, मुझे सिंदूर से हीन मत कर दो। ऐसा जो है द्रौपदी रो करके कहने लगी। अब जो है बाबा भीष्म बाबा को एकदम होश आ गया। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गिरी। बाबा को होश आ गया, अरे ये तो बहुत गलत हो गया। जैसे ही कहा कि पांचों पतियों में से अगर मेरा एक भी पति मारा जाएगा तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी। अब बाबा के अंदर होश आ गया कि ये तो द्रौपदी है, मैंने बड़ा गलत किया। कल तो आशीर्वाद दिया था, कल तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि उसके पांचों पतियों में से, माने पांडवों में से मुझे एक को जरूर मारना है, और मैंने इसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दे दिया, वीर पुत्रों वाली मां बनने का भी आशीर्वाद दे दिया। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए जो है बाबा भीष्म बहुत एकदम परेशान हो गए और कहने लगे,
बोले पुत्री इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, और तेरे सौभाग्य का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। बाबा कहने लगे, बेटी ये तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर बाद में दूंगा, और तुम्हारे सौभाग्य का मैं निर्णय भी बाद में कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये बता, है कहाँ छुपा बेटी बतला तुझे यहां लाने वाला। हे बेटी मुझे ये बतला कि तुझे यहां लाने वाला वो कहां पर छुपा हुआ है। जिस समय ऐसा कहा, इधर जो है भीष्म बाबा बेचारे रोने लगे। इस प्रकार की बात सुन करके, बूढ़ा होने को आया है अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलता है मुझसे चोरी तुमसे चोरी। अब तो हे कृष्ण तुम बूढ़े होने को आए हो, कम से कम अब तो अपनी चोरी करना छोड़ दो, और नित नई नीतियां चल करके तुम ये इस प्रकार की कभी मुझसे चोरी कभी उससे चोरी, इस प्रकार की चोरी किया करते हो। इस प्रकार से अब ये चोरी करना छोड़ दो। बचपन था तब तक लोग तुम्हें बाल्यपन के कारण जो है कहते रहे कि बालक के अंदर कोई दोष नहीं होता है, बालक का दोष नहीं गिना जाता है। तुम माखन चोरी करते रहे, तुमने चीर हरण किया, लेकिन हे कृष्ण अब जो है हे भगवान अब ये सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दो। जब ऐसा कहा, उठ कर देखा पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला कि भगवान कृष्ण जो संसार के रचयिता है, संसार के पालन करता है और संसार के संहार करता है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण तुम्हारा पहरा दे रहे हैं, तुम्हारा पहरा देते हुए खड़े हुए हैं। उठ कर देखा ज्यों बाबा ने द्यूढ़ी का दृश्य निराला है, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला है। बाबा ने उठ करके ज्यों ही देखा, बाहर का दृश्य बड़ा ही निराला है। भगवान कृष्ण अपना पीतांबर का घूंघट डाले हुए खड़े हुए हैं, स्वयं स्त्री के वेश में आए हुए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य बाबा को लगा। कहते हैं द्रौपदी के चप्पल थी कृष्ण के हाथों में। कहते हैं कि द्रौपदी की एक चप्पल ही भगवान कृष्ण के हाथों में है, क्योंकि वो दासी बनकर के भगवान कृष्ण की गए, द्रौपदी की दासी बनकर के भगवान कृष्ण गए हुए थे। और उस समय जो है भगवान कृष्ण हंस रहे थे और भीष्म बाबा के नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान भीष्म बाबा जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के लिपट गए और लिपट करके कहने लगे, आशीर्वाद मेरा बेटी निश्चय ही सौभाग्य अटल रहे, पतियों का बाल न बांका हो जहां रक्षक कृष्ण मुरारी हैं। इस तरह से जो है भीष्म बाबा कहने लगे कि हे बेटी, हे द्रौपदी, जहां पर भगवान कृष्ण सुरक्षा करने वाले हों उसके पतियों का बाल बांका नहीं हो सकता, संसार में उसे किसी प्रकार का भय ही नहीं रह सकता है। जो भगवान की अटल भक्ति करने वाला, अनन्य भक्ति करने वाला है, उसको कहीं भी संसार में, इस लोक में, परलोक में कहीं भी दुख उसे रह ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसकी हमेशा सुरक्षा करने वाले हैं। इसलिए भक्तों, मैंने द्रौपदी की इस प्रकार की एक सुंदर प्रसंग महाभारत से उठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आप भी जब द्रौपदी की तरह अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को परमात्मा में समर्पित कर दोगे, उस समय तुम्हें अपनी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। भगवान ही आपकी सारी चिंता देखेंगे और भगवान ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।